कल मैं देख रहा था, हम सब जानते हैं, सपा बसपा गठबंधन की हवा निकल चुकी है। गठबंधन तो पूरी तरह फेल हो गया। लोग मान चुके हैं, देश मान चुका है, देश का हर मतदाता मान चुका है। ये गठबंधन एक ऐसा गठबंधन है जो भ्रष्टाचार का गठबंधन है, प्रदेश की अराजक दलों का गठबंधन है, प्रदेश में दंगा कराने वाले, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करके आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाले, प्रदेश के विकास को बाधित करने वाले और आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वालों का गठबंधन है। लेकिन कांग्रेस का आपने देखा होगा, 2005 में राम सेतु को तोड़ने का निर्णय कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार ने किया था। हम लोगों ने उस समय बहुत बड़ा आंदोलन किया था, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। हम लोगों ने कहा राम सेतु नहीं टूटने देंगे, और राम सेतु को बचाने के लिए जो आंदोलन हुआ था, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय की सरकार को, कांग्रेस की सरकार थी, राहुल गांधी भी उस सरकार में थे, क्योंकि कांग्रेस के सांसद थे और इनकी माताजी तो सुपर पीएम के रूप में काम भी करती थी। और उस समय जब कांग्रेस से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राम सेतु क्यों तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस की उस सरकार ने क्या कहा था कि राम और कृष्ण का तो अस्तित्व ही नहीं है। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, अगर राम और कृष्ण का अस्तित्व नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, फिर वे मंदिर मंदिर भटक करके क्या देखना चाहते हैं? ये ढोंग और ये पाखंड क्यों? एक दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूं, कल श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने एक बयान दे करके फिर अपमानित करने का कार्य किया। भाइयों बहनों, अयोध्या के मामले में कल श्रीमती प्रियंका वाड्रा के द्वारा दिया गया बयान, देश और दुनिया में जहां कहीं हिंदू धर्मावलंबी रहता है उनका अपमान है। उनके द्वारा कहा गया कि जब उनसे पूछा गया कि अयोध्या गई लेकिन राम जन्मभूमि नहीं गई, उन्होंने कहा कि वे विवादित स्थल है इसलिए मैं नहीं जाती। भाइयों बहनों, इससे बड़ा अपमान हम सबका दूसरा नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमती प्रियंका वाड्रा से, मिसेस वाड्रा से मैं पूछना चाहता हूं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि हिंदू आस्था का प्रतीक है। देश और दुनिया अयोध्या को राम जन्मभूमि के रूप में देखती है। 30 सितंबर 2010 को उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की जिस विशेष पीठ ने निर्णय दिया है, उसने माना है जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है। जब वही राम जन्मभूमि है तो फिर ये विवादित जगह कैसे हो गई? मैं पूछना चाहता हूं, आप राम जन्मभूमि इसलिए नहीं गए क्योंकि आपको लगता था कि एक वर्ग विशेष नाराज हो जाएगा, इसलिए आप राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए नहीं गई। लेकिन राम भक्त हनुमान की यहां गई, राम जन्मभूमि के बारे में आपने विवादित बयान दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी और आपके भाई श्री राहुल गांधी जी, कांग्रेस अध्यक्ष, ये लोग भी बेल पर हैं, कोर्ट के द्वारा दी गई बेल पर हैं, और कोर्ट के द्वारा दी गई जमानत पर जो लोग बाहर हैं, क्या आप उनसे मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? आपके पति बेल पर हैं, जमानत पर हैं, क्या आप अपने पति से मिलती हैं या नहीं मिलती हैं? आपको देश की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। आप हिंदू आस्था के प्रतीकों को विवादित कहती हैं, लेकिन स्वयं आपके घर में 3 ऐसे लोग हैं जो स्वयं कोर्ट की जमानत पर हों, और उन लोगों के साथ आप जाकर के देश के अंदर वातावरण को अनावश्यक रूप से खराब करने का प्रयास कर रही हैं, अनावश्यक रूप से ऐसी बयानबाजी कर रही हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा करती है। हमें स्थिति स्पष्ट करनी होगी। और अयोध्या के मुद्दे पर मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस को स्पष्ट करना होगा, क्या ये सच नहीं? अयोध्या का मामला, राम जन्मभूमि से जुड़ा हुआ मामला, ये इसलिए इसका समाधान नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब भी
देश का उच्चतम न्यायालय इस मामले की सुनवाई करता है, तब भी कांग्रेस की वकीलों की एक फौज सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अनावश्यक रूप से मामले को टलवाने का प्रयास करती है। अनावश्यक रूप से कांग्रेस के द्वारा इस मामले में व्यवधान पैदा करने का प्रयास किया जाता है। और मैं कह सकता हूं कि अगर अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद का सबसे बड़ी बाधा कोई है तो कांग्रेस, सपा और बसपा है। भाइयों बहनों, हम सबका मानना है अयोध्या भगवान राम से जुड़ी हुई धरती है। अयोध्या राम से जुड़ी हुई धरती नहीं होती तो अयोध्या में दीपावली के दिन दीपोत्सव के कार्यक्रम को लेकर के मुझे अपनी पूरी सरकार के साथ अयोध्या जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। मैं अयोध्या गया था, मैंने दीपावली का आयोजन अयोध्या में मनवाया, पूरी दुनिया को उसके साथ जोड़ने का कार्य किया और इसलिए किया क्योंकि मैं जानता हूं कि दीपावली का ये आयोजन आज पूरा देश मनाता है। इसलिए मनाता है क्योंकि भगवान राम 14 वर्षों के बाद वनवास की अवधि समाप्त करके देश के अंदर उन्होंने धर्म की स्थापना करके, न्याय और सत्य की स्थापना करके जिस राम राज्य की स्थापना के लिए उनका आगमन हुआ था, अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलित करके भगवान राम का स्वागत किया था। और आज वह पर्व पूरे देश के अंदर दीपावली के रूप में मनाया जाता है। उन स्मृतियों को ताजा करने के लिए हम लोगों ने दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में किया। और अयोध्या में लोग कहते हैं हो सकता है राहुल गांधी को, हो सकता है श्रीमती प्रियंका वाड्रा को अयोध्या जाने में संकोच होता हो, राम जन्मभूमि में जाने में संकोच होता हो, मुझे या फिर इस देश के किसी भी सनातन हिंदू धर्मावलंबी को अयोध्या जाने में कोई संकोच नहीं। हम उसे विवादित भूमि कतई नहीं मानते। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 30 सितंबर 2010 को जो निर्णय दिया है, तीनों जजेस ने एक स्वर से कहा है जहाँ रामलीला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है। जब वही राम जन्मभूमि है तो फिर विवादित भूमि नहीं हो सकती। आप अनावश्यक रूप से एक कांग्रेस की फितरत है कि लोग जानबूझ करके आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं और आपके साथ खिलवाड़ करके केवल तुष्टीकरण की नीति पर चल करके इन लोगों के द्वारा ये पहली बार ये कार्य नहीं हुआ है। 2007 की समझौता एक्सप्रेस में हुए बम विस्फोट के बाद कांग्रेस ने एक शब्द दिया था हिंदू आतंकवाद का। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों से, ये हिंदू आतंकवाद शब्द आया कहां से और कैसे उस हिंदू समाज को आपने आतंकवादी ठहरा दिया जो हिंदू अपनी सहिष्णुता के लिए, अपनी सदाशयता के लिए, अपनी विश्व बंधुत्व भावना के लिए, अपने सर्वे भौतु सुखिना सर्वे सत्तु निरामया के अपने वैदिक उद्घोष के लिए दुनिया के अंदर जाना जाता है। कैसे कांग्रेस ने उस हिंदू को आतंकवाद के साथ जोड़ने का कार्य किया। भाइयों बहनों, ये लोग तुष्टीकरण की नीति के साथ देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं और आज इसीलिए हम सब आपके पास आए हैं। 2019 के लिए हम सबको यही निर्णय करने के लिए बाध्य कर रहा है। आज हमें तय करना है क्या इस देश के अंदर आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले, आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करने वाले, आतंकवाद को सम्मानित करने वाले कांग्रेस नेतृत्व की सरकार आपको चाहिए या फिर आतंकवाद को ठिकाना लगाने वाले मोदी जी के नेतृत्व की सरकार चाहिए।